बिजली बोर्ड से 600 पदों की समाप्ति व पंचायतों में व्यावसायिक परिसर पर टैक्स वसूली के निर्णय को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की झूठी सरकार ने सत्ता में आने के लिए 10 गारंटियां दी, जिसमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। कांग्रेस नेताओं ने सरकार बनने से पहले ही कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने की बात कही थी और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, पर अगर हिसाब किताब जोड़ा जाए तो 2 वर्ष में इस जन विरोधी सरकार ने 1 लाख से अधिक नौकरियां छीन ली है। हाल ही में बिजली बोर्ड की नौकरियों को निरस्त करने का लिया गया फैसला अति निराशाजनक है। करण नंदा ने इस फैसले को युवा विरोधी करार देते हुए कहा कि बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में जो प्रस्ताव आया था उसमें कुल मिलाकर बिजली बोर्ड में आने वाले समय में 7,376 पदों को खत्म किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 600 पदों को खत्म किया जा रहा है। राज्य बिजली बोर्ड में मंजूर पदों में से 29% पदों को खत्म करने का प्रयास है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के पदों को बोर्ड प्रबंधन के फैसले के बाद खत्म किया जाएगा। कांग्रेस की वर्तमान सरकार जन विरोधी, कर्मचारी विरोधी, युवा, महिला एवं सभी वर्गों की विरोधी सरकार है। जिस प्रकार से ये निर्णय जो सामने आ रहा है, ये कर्मचारी के लिए बिल्कुल जो है वो पक्ष के लिए निर्णय नहीं है। आप देखेंगे कि ये वही सरकार है। अगर आपको याद होगा, जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उन्होंने अपनी 10 गारंटियां दी थी और 10 गारंटियों में इन्होंने युवाओं के लिए जो गारंटी लाई थी उसमें पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का इन्होंने वायदा किया था और इनके बड़े बड़े नेता पूरे प्रदेश में जो है वो जगह जगह जाकर इस बात का प्रचार भी किया था। 5 लाख नौकरियां इन्होंने 5 वर्षों में देनी थी, पर क्या स्थिति इस सरकार की हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी कभी अपनी पेंशन के लिए जो है वो गुहार लगाते हैं, कभी अपनी नौकरी के लिए जो है गुहार लगाते हैं, और अब तो ये हालत हो गई है कि बोर्ड ने जो है वो नीतिगत फैसला ले लिया है कि 600 पद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये समाप्त करेंगे। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो बहुत बड़ा एक बोर्ड है और इसमें जिस गति से इन्होंने डिसीजन लिया है उसमें साफ लिखा है कि 29% पद जो है वो समाप्त किए जाएंगे, जिसकी कुल संख्या जो है वो तकरीबन जो है 7,300 कुछ है। कुल जोड़ जो ये देते हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश में 30 से 40 हज़ार नौकरियां दे दी, पर अगर आप गठजोड़ करेंगे तो यहाँ कम से कम 1 लाख नौकरियां जो है वर्तमान सरकार ने छीन ली है। तो चिंता किस बात की है? आप रोना रोते हैं। मित्रों के लिए तो आप पूरी सैलरी देना चाहते हैं, मित्रों को आप नई गाड़ियां देना चाहते हैं, नए ऑफिस बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वो करोड़ों के बनाना चाहते हैं, पर जनता को और कर्मचारियों को जब देने की बात आती है तो मौन व्रत रख लेते हैं, अब मौन व्रत धारण कर लेते हैं। तब आपको याद आती है कि वित्तीय संकट जो है वो हिमाचल प्रदेश में गरमा रहा है, जो है वो केंद्र सरकार आपको दे रही है अलग अलग मदों में, तब भी जो है आप उसको मानते नहीं है। 2 साल में आपके पास 20,000 करोड़ से अधिक की राशि आई है, वो राशि गई कहाँ? आप बात करते हैं कि हमने लिकर पॉलिसी से पैसा कमा लिया, लिकर पॉलिसी में हमने इतना पैसा जो है वो सरकार को बढ़ा के दिया है, कमा के दिया है, पर आपका बकाया कितना है? लोग तो पैसे ही नहीं दे पा रहे हैं, ठेके जो है वो भी जो है पैसे जमा नहीं करा पा रहे हैं। तो आपकी कौन सी नीति जो है वो जनता के पक्ष में है? ऐसी कोई भी नीति नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।